दोस्तों आपने लाखों रुपए लगाए अपनी एजुकेशन में, कितने के लिए? 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी के लिए। लेकिन जब बात आती है लाखों रुपए कमाने की, खुद का बिजनेस शुरू करने की, खुद के लिए कुछ बड़ा करने की, तब हम सोच नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, रिस्क भी बहुत कम हो और मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो, और अगर चाहे तो नौकरी के साथ साथ भी इसे करा जा सके। तो अगर आप भी ऐसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हों, तो दोस्तों आपने सही वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आप सरकारी कंपनी LIC के साथ मिलकर कर सकते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो होगा, जिसमें आपका रिस्क भी ज़ीरो होगा, और साथ ही साथ इसे चाहें तो आप नौकरी के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है LIC एजेंसी की। आपने शायद पहले भी इसके बारे में कभी सुना होगा, लेकिन आपने इतना डीप में कभी नहीं जाना होगा कि एक LIC एजेंसी में आप कितना कमा सकते हैं, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसे इसमें आपकी ग्रोथ होती है। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मना करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकम बेसिकली दो तरीके की होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो आइए जानते हैं फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी से, उन्होंने एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में क्या डेफिनेशंस दी है। एक्टिव इनकम मतलब क्या? जॉब करा हमने या कोई काम किया, जितना काम किया उतने काम के उतने टाइम के पैसे हमको मिल गए, दिस इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या कि आपने काम किया एक बार लेकिन पैसा आया जिंदगी भर। जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में होता है, एक बार एक इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं, उसके बाद में 20 साल तक जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो उनको पैसा आता रहता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से पैसिव इनकम आपके लिए वर्क करती है इंश्योरेंस एजेंसी के प्रोफेशन में। तो दोस्तों आइए जानते हैं और डिटेल में किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब इस अर्निंग को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उनको इंश्योरेंस प्लान लेना है, तो आपने उनको इंश्योरेंस सजेस्ट किया है LIC का। अब LIC में भी बहुत सारी स्कीम्स होती है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपने उन्हें कोई एक अच्छा प्लान सजेस्ट किया है। अब मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 15 साल तक, तब आपको एक एजेंसी कोड मिलेगा। उस एजेंसी कोड में अगर ये पॉलिसी लॉगिन होती है तो पहले साल जब वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अगर वो 1 लाख LIC में डिपॉजिट होता है, तो ऐसे केस में जब उनका 1 लाख रुपए जमा होगा पहले साल, तो आपको 35% का कमीशन उसमें दिया जाएगा। जैसे 1 लाख जमा होगा तो आपको मिला 35,000। अब ये 35,000 में 25% जो होगा, 25,000 जो होगा, वो आपको पॉलिसी के कुछ ही दिनों बाद मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग 10% होगा वो आपको कुछ मिनिमम टारगेट करने पे दिया जाएगा। हर एजेंसी में एक मिनिमम टारगेट होगा, वो टारगेट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे साल जब वो कस्टमर फिर 1 लाख रुपए जमा करेंगे LIC में, तब आपको दूसरे साल फिर जो 1 लाख जमा हुआ है उसमें से 7.5% और दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 7,500। फिर जब तीसरे साल फिर वो 1 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पेमेंट 1 लाख का 15 साल तक करते रहना है, तो तीसरे साल फिर वो जब 1 लाख पेमेंट करेंगे तो 7,500 आपको अगेन मिलेगा, 7.5%। और चौथे साल से लेके जब तक वो प्रीमियम पे करते रहेंगे, मान लीजिए 12 साल 15 साल जितने साल वो आगे पे करेंगे, तब तक आपको 5% फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले साल जो कस्टमर को पॉलिसी समझाई आपने, उसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन था और आपको प्लान सजेस्ट करना था, तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए 35% आपको फर्स्ट ईयर मिलता है। और जब दूसरे साल 7.5 और तीसरे साल 7.5 और 5% आपको मिलता है, ये आपका थोड़ा कम हो जाता है। इसका कारण है कि सेकेंड ईयर आपको सेम फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ कस्टमर को रिमाइंड कराना है कि उन्होंने जो आपसे पहले पॉलिसी ली थी पिछले साल, उसकी प्रीमियम ड्यू है, उसकी किस्त ड्यू है, तो वो किस्त टाइम पे भर दें ताकि उनका रिस्क कवर आगे चलता रहे। अब देखिए कस्टमर का क्या बेनिफिट रहेगा इसमें। तो कस्टमर क्यों भरेंगे पेमेंट 15-20 साल तक? क्योंकि कस्टमर को सेविंग करनी है, रिस्क करनी है। आज मान लीजिए अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उनके घर वालों को 10-12 लाख 15 लाख जितने का भी वो इंश्योरेंस लेंगे, वो इंश्योरेंस का अमाउंट उनके परिवार को दिया जाएगा। परिवार की आर्थिक ज़रूरतें भी इस इंश्योरेंस अमाउंट से पूरी होती रहेगी और साथ ही साथ
अगर मान लीजिए उनके कुछ नहीं हुआ तो 15-20 साल बाद जब भी पॉलिसी पूरी होगी तब लास्ट में उनको जो भी पैसा उन्होंने पे किया उसके साथ में जो भी उनका बोनस हुआ या हम ये कह सकते हैं जो इंटरेस्ट हुआ वो इंटरेस्ट भी उनको पे कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम देखें तो बचत की बचत भी हो गई और साथ में रिस्क कवर भी हो गई। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और दूसरी जगह जहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलता है, वो सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर बीच में कुछ हुआ तो आपकी फैमिली का क्या होगा, तो आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो कवर नहीं होगी, वो सिर्फ इंश्योरेंस में ही कवर होती है। तो इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप वो पॉलिसी नहीं करवाएंगे उनकी तो डेफिनेटली वो किसी और के पास जाएंगे और वो किसी और से करवाएंगे, क्योंकि देखो उन्हें तो अपने परिवार की चिंता है कि उनकी फैमिली का गुजारा कैसे होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके बच्चों की शादी कैसे होगी। तो वो चीज़ें जब कोई पर्सन सोचेगा तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस लेगा ही लेगा। अब अगर आप वो करवाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई और इंश्योरेंस एजेंट ये काम करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें अर्निंग होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर पहले साल आपने 50 कस्टमर ऐड किए LIC में और अगर वो 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी वो पे कर रहे हैं उनका 35% पहले साल आपको दिया जाएगा। फिर दूसरे साल फिर जो नए कस्टमर आप लाएंगे उनका 35% तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा आपने जो पिछले साल 50 पॉलिसी करी उनका भी आपका जितना पैसा जमा हुआ उसका 7.5% भी अगेन आपको दूसरे साल पे किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपकी 3-4 साल बाद अर्निंग बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा कोई भी LIC एजेंट जो होते हैं वो 5 साल अगर इस काम में लग जाते हैं उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते और आने वाले जो 5-10 साल होते हैं उसमें वो इतना ग्रो कर जाते हैं कि नॉर्मली एक स्टार्टअप वाले भी नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स ये है LIC एजेंसी बिजनेस की पावर। तो अब जो हमने बात करी थी कि आपका जो 10% रिमेनिंग आएगा वो कब आएगा, अगर आप पहले साल 6 कस्टमर ऐड करते हैं, 6 अलग अलग कस्टमर ऐड करते हैं, 6 अलग अलग कस्टमर से पॉलिसी करवाते हैं और उनकी 6 पॉलिसी में अगर 50,000 रुपये जमा हो जाता है तो ऐसे केस में आपका जब तक ये मिनिमम टारगेट नहीं होता है आपको 25% मिलता है, 10% आपका सेव रहता है LIC में। जब आप ये मिनिमम टारगेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो अभी आपने पॉलिसी करी उसका 10% जो LIC में पड़ा था वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपको 35% कमीशन पहले साल दिया जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक यहाँ पे अर्निंग स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा भी इस एजेंसी बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उन बेनिफिट्स में मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आपको एक इंश्योरेंस का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। वो लाइसेंस लेने के लिए आपको LIC में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और ये लाइसेंस मिलने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम पास करना होता है जो 50 नंबर का पेपर आता है और 17 नंबर उसमें आपको लाने होते हैं। तो वो एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको करवा देते हैं। तो जो एग्ज़ाम फ़ीस रहती है वो रहती है 500 रुपीज़ और इसके अलावा जो इसके लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है 150 रुपीज़। तो ओवरऑल आपका जो लाइसेंस मिलने का प्रोसेस होता है उसमें जो फ़ी लगती है वो लगती है 650 रुपये, जिसमें 500 रुपये जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस और 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा दूंगा। अगर आप जोधपुर राजस्थान या जोधपुर राजस्थान के आसपास कोई एरिया में हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8302453362 या आप मुझे चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।